इस्लामाबाद इंतजामिया डेंगू मच्छर के सामने बेबस। 24 घंटों में मजीद 98 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। मरीजों की मजमूई तादाद 3933 तक जा पहुंची। जहरीला मच्छर अब तक 15 जाने भी निगल चुका। शहर कायद में धुंध के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में हद निगाह 2 किलोमीटर तक रह गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। घी, आटा और दाल की कीमत पर 30% रियायत मिलेगी। 40 लाख खानदानों के लिए बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम आएगा। किसानों को सूद के बगैर 5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। सर्दियों में गैस के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ पैकेज की खुशखबरी के साथ कौम को खबरदार भी कर दिया। कहा, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पिछले 3-4 माह में तेल की कीमत 100% बढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज को मजाक करार दे दिया। कहते हैं सिर्फ चंद खानदानों को 6 माह के लिए घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी गई। 3 साल में इन अशिया की कीमतों में 300% तक इजाफा हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज को फ्रॉड करार दे दिया। इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान सब्सिडी का ऐलान करने आए थे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की नवीद सुना गए। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ जाता है सफ़र है शर्त का, और उसमें सहरा नवर्द के खतूत का एक सिलसिला हमने आपके सामने रखा। कुल 29 इक़्साद इस हवाले से हमने पेश की। 29 मुख्तलिफ पहलू में भी कई ऐसी शख्सियात जो आप पहली दफ़ा जिनसे आप मिले। हमने कोशिश की कि हम थर से एक तो अपनी मोहब्बत का इजहार आपके साथ करें और उसके साथ साथ इसकी अहमियत भी आपको बताएं। कहने की बात सिर्फ ये है, इस आखिरी किस्त के आपके सामने पेश करने से पहले कि किस्तें ख़त्म हुई हैं, थर से हमारी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, आगे चलता रहेगा। आज का सफ़र शर्त तमाम थर के मोहब्बत करने वालों और थर के बासियों के नाम। जो है इस वक्त एक ऊँट पर है और मारवी के गांव से मैं मारवी के कुएं पे जा रहा हूँ। जब ये सफ़र शर्त की सीरीज़ का हमने सोचा था थर में, तो मेरे ज़हन में जो पहली चीज़ आई थी वो मारवी का किरदार आया था, जो सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट कर रहा था कि मैं एक ऐसे देश जाऊंगा जहां मारवी का किरदार, मारवी का कुआं जो है उसको देखूंगा, मारवी के गांव को देखूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और उसकी एक वजह यह है कि सिंध वासियों में जहाँ पे अपनी ज़मीन के साथ मोहब्बत का एक बहुत बड़ा एक चीज़ नज़र आती है, उसके पीछे अगर आप देखें, यानी किसी भी खित्ते को अगर आप देखें तो वो खित्ता जो है वो अपने किरदारों के हवाले से पहचाना जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो खित्ता जो है वो किस किरदार से मोहब्बत करता है। मारवी के किरदार से सिंध के लोग मोहब्बत करते हैं और मारवी का किरदार जो है वो सारे का सारा ज़मीन से जुड़ा हुआ किरदार है, ज़मीन से, धरती से मोहब्बत करने वाला किरदार है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे चाहे आप बड़ी अम्माओं को मिलें, चाहे आप नौजवानों को मिलें, चाहे आप किसी को भी मिलें, आप ये देखेंगे कि हर बंदा मारवी से बहुत मोहब्बत करता है और मारवी का किरदार है ही ऐसा खूबसूरत। ये गांव से ये वो रास्ते थे जहाँ पे मारवी जो थी वो पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी। तो हम इस वक्त तकरीबन कुएं के पास आ चुके हैं। मारवी का किरदार धरती से जुड़ा हुआ किरदार है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जिस तरह जिक्र किया है मारवी का, और मारवी जो है वो एक ऐसा किरदार है जो इस खित्ते की पूरी नफ्सियात को बताता है। यहाँ के लोगों की जो सोचने का अंदाज़ है उस पर रोशनी डालता है कि कितनी खूबसूरत सोच है यहाँ के लोगों की, और एक बेटी से वो कैसे मोहब्बत करते हैं। और वो बेटी भी अपनी धरती से, अपनी बकरियों से और अपने
गोट से और अपनी सहेलियों से और अपने जड़ी बूटियों से, तमाम चीज़ों से कितनी मोहब्बत करती है। ये है मारवी का वो कुआं और ये है मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हुई कि इस मारवी के कुएं तक मैं जाऊं और देखूं कि मारवी कहाँ से, किस कुएं से पानी भरती थी और कहाँ पे उसको उमर बादशाह ने देखा था और यहाँ से ले गया था। और उसके बाद मारवी जो थी, जितना भी आसाइशें थीं, जो कुछ भी था, जो मालो दौलत था, वो कोई भी ऐसी चीज़ उसके पाँव नहीं बांध सकी। वो अपनी बकरियों से और अपने गोट से और इसकी सुबह शाम को याद करती रही। और फिर जिस तरह इस किरदार को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने बयान किया है, आज लोगों को ये कलाम अज़बर है, उनके दिलों पे रखा हुआ है। और मैं जहाँ जहाँ दूर दूर गाँव में गया हूँ तो मारवी का जब नाम आता है तो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, दूसरे मर्द हैं, उनके जो चेहरों पे अकीदत आती है, उनके चेहरों पे जो मोहब्बत है, वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आप ख़ुद जहाँ आके किसी भी मकामी से मारवी के हवाले से बात करेंगे तो पता चलेगा कि मारवी क्या है। सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरह इसको महफूज किया है और इस पूरे जो हमारे आसार कदीमा का जो महकमा है उसने भी बड़ा अच्छा किया है। और ये बड़ा खूबसूरत है। मारवी का जो कुआं है उस पर जब आप आएंगे तो एक तो इसका जो म्यूज़ियम और फिर ओवरऑल जो इसको पूरे इस अहाते के अंदर जिस तरह दरख्त हैं और बहुत ही अच्छा और शेड्स हैं, बड़े खूबसूरत चौनरा हैं मुख्तलिफ। और ये बड़े मॉडर्न हैं लेकिन बहुत खूबसूरत, मतलब इतने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी म्यूज़ियम है, मुख्तलिफ अशिया का जो है सिंध की सकाफ़त से मुतल्लिका हैं। और एक जो चौनरा है वो मारवी से मुतल्लिका है। एक छोटा सा म्यूज़ियम है बस सिर्फ ये दिखाने के लिए मारवी का किरदार। और ये मारवी का जो एक मुजस्मा है ये है और उसके साथ सहेली है। और आपको मालूम है कि दास्तान में मारवी जब कुएं पे गई पानी भरने के लिए और उमर ने उसको देखा और उसको ले गया, तो एक सहेली थी जिसने वापस जाके, उन्हीं सहेलियों में से एक सहेली ने वापस जाके गांव में इतला की। और ये बड़ा खूबसूरत एक दो मुजस्मे हैं, एक मारवी हैं और एक मारवी की सहेली का है। और इसके साथ ही जब हम इधर देखते हैं तो सामने उमर जो बादशाह है उनका मुजस्मा है, ये जो है ये उमर बादशाह का मुजस्मा है। और बाकी छोटी मोटी पुरानी दौर की जो अशिया हैं वो रखी गई हैं, मुख्तलिफ कदीम बर्तन, हुक्का और जो ऊँट के ऊपर रखी जाती है काठी वगैरह, वो चीज़ें हैं, पुराने कदीम अशिया हैं। लेकिन एक्चुअली जो बाहर कभी आप देखते हैं जिस तरह चौनरा और इस तरह का पूरा एक डिज़ाइन है वो बड़ा खूबसूरत है। और इस तरह इसके हैंडीक्राफ्ट का लहदा एक है चौनरा जो है, और दूसरा जो है एक और अशिया जो मुख्तलिफ सकाफ़ती हैं उनके लिए भी है। और बड़ी खूबसूरत जगह है जो मारवी का कुआं है। लेकिन मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि जब भी किसी भी जगह पे जाएं और स्पेशली इस तरह की जगह पे जाएं तो पढ़ के जाएं। जब आपको पूरी मारवी की दास्तान का इल्म होगा तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जिस जगह पे आप आए हैं वो कितनी अहम और कितनी खूबसूरत और कितनी तारीख़ी जगह है।